इंडिया के पास आज एक ऐसा रिसोर्स है जो कई देश उस रिसोर्स के ना होने पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और एस्टिमेशन है कि वो रिसोर्स हमारे पास बस 10 सालों के लिए ही रहने वाला है। अगर हमने उसका इस्तेमाल आज नहीं किया या गलत इस्तेमाल हुआ तो काफी बुरा होगा। हाँ, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। चलिए समझते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है और हमारा कल सुरक्षित करने के लिए हमें इस रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इंडिया एक नौजवानों का देश है। ये इसलिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की मेडियन एज 32.4 है और 68% लोग 15 से 64 की एज ब्रैकेट में हैं। जिस देश में काम करने वाली आबादी बच्चों और बूढ़ों से ज्यादा हो और उससे जो इकोनॉमी को फायदा होता है उसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ज्यादा लोग काम करेंगे तो इकोनॉमी में पैसे आते रहेंगे और गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट सिक्योरिटी हेल्थ केयर पे अच्छा स्पेंड कर पाती है वो ओवरऑल देश के प्रोग्रेस में हेल्प करता है। इसी का उल्टा जब होता है तो देश का एक्सपेंस ओल्ड एज पॉपुलेशन के वेलफेयर और हेल्थ केयर पे ज्यादा करना पड़ता है, पर इकोनॉमी में पैसे कमाने वाली पॉपुलेशन की कमी होती है तो कमाने वाले कम और खर्च ज्यादा। ये किसी भी कंट्री के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो काफी बुरा होगा। इसका सिंपल सा कारण ये है कि जब नौजवान लोगों के पास जॉब नहीं होता तो लोग गलत दिशा में जाने के लिए मैनिपुलेट किए जा सकते हैं और देश में अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, इससे मेडिकल कॉस्ट बढ़ता है और गवर्नमेंट को इस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब ज्यादा लोग वर्कफोर्स से बाहर या कहीं रिटायर्ड होते हैं वो एक फिक्स्ड इनकम जैसे पेंशन पर डिपेंड करते हैं। इस वजह से टैक्स का बोझ उन लोगों पर आता है जो वर्कफोर्स में कंपैरेटिवली कम तादाद में है। जब गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे सिटीजन्स के वेलफेयर में खर्च करने पड़ते हैं तब वो डेवलपमेंट में कम कंट्रीब्यूट कर पाती है और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती। तो हमें ऐसी सिचुएशन के लिए अभी से तैयार होना होगा। इसके लिए हम कुछ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी खेती करती है और जैसे कि हम जानते हैं कि उनकी सारी उम्मीद एक अच्छे मौसम के पैटर्न पर डिपेंड होती है। पर कुछ सालों से ये पैटर्न खराब होता जा रहा है जिसकी वजह से इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऊपर से कभी अच्छी फसल आई भी तो मार्केट में उन्हें इतने कम दाम मिलते हैं कि उनकी लागत तक नहीं निकल पाती। कभी कभी तो फसल बेचने के बाद भी उन्हें अपने जेब से पैसे देने पड़ जाते हैं। इस वजह से रूरल इंडियन की इनकम पर इफेक्ट पड़ता है और लोग शहरों की तरफ आने लग जाते हैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जहां उन्हें अक्सर तिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। मैंने इस रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को जरूर चेक करना। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए पहले तो फार्मर्स को सपोर्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे? एक मिनिमम सेलिंग प्राइस सेट करके जिससे कि किसानों को लागत से नीचे अपनी फसल बेचनी ना पड़े। ये सिचुएशन तब होती है जब किसी क्रॉप की प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है। इसके लिए नेक्स्ट सॉल्यूशन काम आ सकता है जो है ऐसे तरीके इजाद करने होंगे जिससे ट्रेडिशनल खेती से कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा उपज निकले और एक ही तरीके के फसल लगाने से बचें जिससे कि क्रॉप डाइवर्सिटी भी हो और ज्यादा सप्लाई से फसल की कीमत भी कम ना मिले। हम इंडियंस एजुकेटेड तो हो रहे हैं लेकिन सभी एक जॉब सिक्योर करने लायक स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसे भी एड्रेस करना होगा। लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देनी होगी जिससे कि वो एम्प्लॉयबल बन पाए। स्कूल्स और कॉलेजेस को इम्प्रूव करना होगा जिससे थियोरी नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाए जिससे कि जॉब या बिजनेस करने के लिए जो भी बेसिक स्किल्स चाहिए होते हैं वो उनमें डेवलप्ड हो जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं और उन्होंने मेक इन इंडिया का औपचारिक लॉन्च कर दिया है। 2014 में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की थी जिससे कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। ये मूव चाइना के डेवलपमेंट मॉडल से इंस्पायर्ड था, पर हुआ ये कि ज्यादातर इस स्कीम के बाद बस असेंबलिंग ही हमारे देश में होती है क्योंकि किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए रिसर्च में हम ना के बराबर खर्च करते हैं। जब तक रिसर्च नहीं होगा तब तक कोई न्यू इनोवेशन नहीं होगा और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव नहीं हो सकती। अगर इस चीज का रेफरेंस चाइना से लिया जाए तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इनोवेशन और स्किलिंग ऑफ सिटीजन्स पे काफी ध्यान दिया, तभी वो आज एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरे हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जिनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म से आता है। हम इस ऑप्शन को भी ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करके अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सकते हैं।
इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो अभी के अभी रोकनी होगी। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें रीजनल डाइवर्सिटी की कोई कमी नहीं है। बर्फ से लेके रेत तक, पहाड़ों से लेके समंदर तक, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से लेकर जंगल सफारी तक। टूरिज्म अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप उन 80% लोगों में हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। 2022 में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप की और दूसरे कंट्रीज में सेटल हो गए। अब ये कोई आम बात नहीं है। जो भी इंडियंस बाहर जाते हैं उस वजह से इंडिया से टैलेंट कम हो जाता है, जिसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। जिन स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों से हमारे देश के लिए फायदा हो सकता था वो अब दूसरे देशों को मिल रहा है। यूएस एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूएस की भी बड़ी पॉपुलेशन रिटायर्ड है, पर क्योंकि वो देश दुनिया भर से लोगों को अट्रैक्ट करता है वो वर्कफोर्स गैप फिल हो जाता है, और वो भी दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के पीछे के मैसेज को आप समझ गए होंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे देश के करंट ट्रेंड को बदलकर ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।